अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, आज का जो वीडियो है वो है मैसूर पे, ठीक है, एंग्लो मैसूर वार्स, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ नज़र रखना चाहिए। मतलब सबसे पहले विजयनगर एम्पायर था। विजयनगर एम्पायर बना था 1336 में, ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ था, याद रखना। उसके बाद एक बैटल होती है, बैटल ऑफ तालाकोटी 1565, ठीक है। 1565 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ तालाकोटी, जिसमें विजयनगर एम्पायर या तो डिवाइड हो जाता है और उसके साथ साथ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक नया इमर्ज्ड किंगडम बनता है 1612 में, मैसूर हिंदू डायनेस्टी का, ठीक है, ठीक है, याद रखना इस बात को। कब मैसूर बनता है? 1612। इसके बाद 1734 में कृष्णा राजा जब होता है, कृष्णा राजा वंडर सेकंड होता है, वडियार सेकंड होता है, जब मतलब क्या इसका राजा किसका, मैसूर का, तब हैदर अली ज्वाइन करता है इनकी आर्मी को, ठीक है। लेकिन 1761 तक मैसूर नीड अ ग्रेट लीडर, इनको एक ज़बरदस्त लीडर की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये बैक हो गया था। हैदर अली कैप्चर्ड एंड एक्सटेंडेड फुल कंट्रोल ऑन मैसूर। हैदर अली ने इसको कैप्चर किया और सारा कंट्रोल किस पे कर दिया? मैसूर पे, ठीक है। हैदर अली जो ही बनता है, मतलब क्या, मतलब राजा ऑफ मैसूर जो ही बनता है, मतलब नवा राजा किसका? मैसूर का, हैदर अली। तो एक मराठास इन पे अटैक कर लेती है 1766, ठीक है। 1766 में मराठा यूं ही इन पे अटैक करते हैं, तो हैदर अली क्या करता है, उनको बोलता है कि हम लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, हम झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, हम पीस करेंगे, ठीक है। पीस से, अमन से हैदर अली उनको 30 लाख रुपए देता है और कुछ इनाम इनाम देता है, और बोलता है कि मतलब क्या, ये गिफ्ट विफ्ट मेरी तरफ से ले लो, और कुछ मतलब क्या टेरिटरी भी दे लेता है गिफ्ट में। तो हैदर अली उनसे, मराठा से अच्छे तरीके से निभा लेता है। तब तक हैदर अली और आसिफ आसिफ जाह सेकंड, ठीक है, ये दोनों मतलब सोचते हैं कि मतलब हम निज़ाम नवाब ऑफ अरकोट पे हमला करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, मुझे याद है। तो ये बोलते हैं कि हम उन पे अटैक करेंगे। तब तक ब्रिटिशर्स एक थर्ड पार्टी हो जाती है, ब्रिटिशर्स थर्ड पार्टी आती है, वो अटैक कर लेती है किस पे? हैदर अली पे। लेकिन हैदर अली वापस इसी को कहते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, जिसमें हैदर अली वापस अटैक करता है किस पे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और हैदर अली ये वार जीत जाता है। इसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, सॉरी एक मिनट रुकना। ये ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है 1769 में, ठीक है। जब ये ट्रीटी साइन होती है, इससे क्या होता है? सेकंड एंग्लो मैसूर वार ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार ख़त्म हो जाता है। और अब इससे आगे हम सेकंड एंग्लो मैसूर वार के बारे में पढ़ते हैं। जब 1780 से शुरू होता है और 1784 पे जाकर ख़त्म होता है, ठीक है। 1771 पे मराठा अटैक कर लेते हैं मैसूर पे, ठीक है। जो ही मराठास किस पे अटैक करते हैं? मैसूर पे। ब्रिटिश अवॉइड टू हेल्प हैदर अली, ब्रिटिश अवॉइड कर लेते हैं हेल्प किसको, और वायलेट करते हैं मद्रास ट्रीटी को, ठीक है। इन लोगों ने कहा था कि अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो हम उसके लिए आपको मतलब मदद देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। हैदर अली पेइंग 36 लाख रुपीज़ फॉर मराठा पीस के लिए, ठीक है, अमन के लिए 36 लाख रुपए पे कर लेते हैं। लेकिन अब तब तक ब्रिटिश 1779, ठीक है, इस ब्रिटिशर्स अटैक कर लेते हैं माही पे। माही एक जगह है, पुडुचेरी में एक डिस्ट्रिक्ट है आज भी, ठीक है। इस पे अटैक कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। हैदर अली जॉइंड हैंड्स विद द मराठास, और मराठास और अटैक करते हैं किस पे? वापस करते हैं किस पे? ब्रिटिशर्स पे। एक बैटल होती है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ पोलियर, बैटल ऑफ पोलियर 1780 में। यहाँ पर ब्रिटिशर्स हार जाते हैं 80 में, याद रखना, 84 मैंने लिख लिया था, सॉरी, 1780 में। यहाँ पर ब्रिटिशर्स की आर्मी थोड़ी सी हार जाती है। तब तक 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली डाइड हो जाते हैं ड्यू टू कैंसर, ठीक है। जो ही हैदर अली डाइड होते हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि अब हम मतलब क्या, इनको बोलते हैं, इनके बेटे टीपू सुल्तान को बोलते हैं कि हम एक ट्रीटी साइन करते हैं ना, हम पे हम लड़ेंगे ना कुछ। तो एक ट्रीटी करते हैं साइन 1784 में, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मंगलुरु,
ठीक है, ट्रीटी ऑफ मंगलूर। ट्रीटी ऑफ मंगलूर साइन करते हैं, इससे ख़त्म हो जाता है सेकंड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। अब है थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। शुरू होता है 1790 में, याद रखना, और 92 तक, ठीक है। सिर्फ 2 साल का वार रहता है। अप्रैल 1719 त्रावणकोर एक जगह है, त्रावणकोर बैटल इसको बोलते हैं। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने आ जाती है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, वेट। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाता है, नया मतलब लीडर आ जाता है ब्रिटिशर्स की तरफ से। ये क्या करता है, ये बंदा मराठास, त्रावणकोर, हैदराबाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये मिलकर हमला लगा देती है किस पे, मैसूर पे। लेकिन टीपू सुल्तान इस जंग को हार जाता है और टीपू सुल्तान को एक मतलब ट्रीटी एक साइन करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम या ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। मैंने दो बार लिखी है यहाँ पर। इस पे वार इंडेमनिटी टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपीज़ देनी पड़ जाती है, ठीक है, 1792 में, जिसके लिए 1.5 करोड़ रुपये तभी मतलब टीपू सुल्तान पे कर लेता है। लेकिन ब्रिटिशर्स तब तक उसके 2 मतलब सन्स क्या करते हैं, उनको इम्प्रेस के मतलब जेल में रखते हैं, ठीक है, इम्प्रेजमेंट रखते हैं कितना 1.5 करोड़ के लिए। और उसके बाद 1.5 करोड़ रुपये पे करता है कौन, टीपू सुल्तान, ठीक है। और ये इस तरह ख़त्म होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वार। अब है लास्ट वन, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799, ठीक है। ये सिर्फ ओनली 17 डेज वार थी, ठीक है, कितने 17 डेज वार। 1799 में इस पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम वायलेट की थी। लेकिन टीपू सुल्तान दरअसल अपने वो जो मतलब नुकसान हुआ था वार्स में, उसको फुलफ़िल कर रहे थे और अपनी आर्मी को ट्रेन करवा रहे थे, ताकि अगर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो हम उससे बच सके। लेकिन तभी अचानक टीपू सुल्तान पे अटैक की जाता है 4 मई 1799, जिसके लिए टीपू सुल्तान तैयार भी नहीं थे और उसको ये जंग लड़नी पड़ जाती है और इसमें किलड किया जाता है टीपू सुल्तान। इस तरह किंगडम ऑफ मैसूर ख़त्म हो जाता है। और ये थी 4 वार्स ऑफ एंग्लो मैसूर वार्स, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिखा है रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी क्या वैन हेस्टिंग ने लाई थी। दरअसल क्या होती, अगर यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर थी ब्रिटिश का कब्ज़ा किस पे था, इंडिया पे था, यहाँ पर रशिया था। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये जो एरियाज़ है मतलब वो तो अफ़गानिस्तान के साथ जॉइंट बॉर्डर करते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अफ़गानिस्तान को क्या एक बफर जोन रखते थे, ताकि 2 मिलिट्री ग्रुप, स्ट्रांग मिलिट्री ग्रुप के दरमियान में एक मतलब क्या होना चाहिए, मतलब एक बफर जोन, यह क्रिएटिंग ए बफर जोन्स बिटवीन दी देम एंड द अदर मेजर मिलिट्री पावर्स, ठीक है। चलिए, ये थी रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है। अब है मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं सारा कुछ क्लियर करूँगा, ठीक है। देखो, मराठा 1674 शिवाजी महाराज मेक ए इंडिपेंडेंट मराठा एम्पायर, ठीक है। इसने एक इंडिपेंडेंट मराठा एम्पायर बनाया, ठीक है। और इसका एक ग्रेट लीडर पेशवा था जिसको हम बाजीराव फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसने 1720 से लेकर 1740 तक रूल किया, ठीक है। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको अगले मराठा वार्स भी मतलब अच्छे से पढ़ाऊँगा। और आने वाला पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हम जल्दी ही क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री। तभी तो मैं देखो इस वक्त रात के 1:45 बज रहे हैं, मैं आपके लिए ये वीडियो मतलब क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह सारा कुछ पढ़ाऊँगा, कोई कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो आप इसलिए सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। ज़्यादा आमतौर पर मतलब सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर होगा VLW के लिए, ठीक है। VLW और जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनमें ये मॉडर्न हिस्ट्री है और बाकी टॉपिक्स है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर पढ़ा जाएगा और फ्री ऑफ कास्ट, और कभी भी पेड कोर्स नहीं होगा। जैसे बाकी चैनल्स हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत से चैनल्स हैं, पता है कहाँ से 1885 से हिस्ट्री उठा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से उठा रही है। ज़रा देखना कि कभी भी किसी एग्ज़ाम में इससे पहले नहीं है क्वेश्चन आए थे, इसके पहले वो बैकग्राउंड की तरफ देखते नहीं है, डायरेक्ट 1885 जहाँ से कांग्रेस बनी थी, ठीक है, INC की फार्मेशन बनी थी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा फार्मेशन सारा कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, जो भी आपके रिलेटिव्स हो, कोई भी हो जिसके मतलब फ़ायदा होना चाहिए। कंटेंट मुख्तसर है ये, मतलब ये वीडियो अगर बाकी किसी चैनल पे बना होगा
कम से कम 3 घंटे का होगा। लेकिन आप देखना यहाँ पे और वहाँ पे कंटेंट देखना, कंटेंट सेम टू सेम होगा, कंटेंट में कोई फ़र्क नहीं होगा। बाकी थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।